नीम करोली बाबा के अद्भुत चमत्कार। क्या सच में नीम करोली बाबा हनुमान जी के रूप हैं? जय श्री राम, जय हनुमान। क्या आपने कभी ऐसे संत के बारे में सुना है जिसके एक इशारे पर चलती ट्रेन रुक गई हो, जिसने पानी को घी में बदल दिया हो और जो एक ही समय में दो अलग अलग जगहों पर मौजूद रहा हो? आज हम बात करेंगे पूज्य श्री नीम करोली बाबा की, जिन्हें भक्त महाराज जी कहकर पुकारते हैं। आज की इस खास वीडियो में हम बाबा के जीवन की उन चमत्कारी घटनाओं को विस्तार से जानेंगे और सबसे बड़ा सवाल, क्या बाबा सचमुच हनुमान जी का रूप थे, इस पर भी प्रमाणों के साथ चर्चा करेंगे। नीम करोली बाबा के भक्त यह वीडियो अवश्य देखें, क्योंकि आज हम केवल कहानियां नहीं बल्कि गहन सत्य जानेंगे। ये चमत्कार हमें उनकी अकल्पनीय शक्ति का प्रमाण देते हैं। दोस्तों, यह जानकारी जुटाने में वर्षों का शोध लगा है। अगर आप बाबा के भक्त हैं और ऐसे ही गहन ज्ञान में रुचि रखते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बेल आइकॉन जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं महाराज जी की अद्भुत लीलाओं की यात्रा। बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में हुआ। उनका नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। केवल 11 वर्ष की अल्पायु में ही उन्होंने विवाह कर लिया, लेकिन तुरंत ही गृह त्याग करके गहन वैराग्य धारण कर लिया। यह उनके पूर्ण समर्पण को दर्शाता है। वह एक साधक के रूप में पूरे भारत में घूमते रहे। बाबा के मुख्य आश्रमों में उत्तराखंड का कल्याणी धाम, कैंची धाम और वृंदावन आश्रम शामिल है। कैंची धाम की स्थापना 1964 में हुई थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे बाबा ने हनुमान जी की आज्ञा से बनवाया था। आज यह धाम दुनिया भर के भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है, खासकर पश्चिमी देशों के भक्तों के लिए। बाबा की शिक्षाएं बहुत सरल थीं, लेकिन गहरी थीं। उनका मूल मंत्र था, प्रेम करो, सेवा करो, सबको याद करो। वह भक्ति को आडंबर में नहीं बल्कि मानव सेवा में देखते थे। वह कहते थे कि सच्चा भगवान किसी मंदिर में नहीं बल्कि हर व्यक्ति के हृदय में निवास करता है। सबसे बड़ा सवाल, क्या बाबा सचमुच हनुमान जी का अवतार थे? भक्तों का दृढ़ विश्वास है कि हां। इसका सबसे बड़ा कारण बाबा की अचिंत्य शक्ति और लाल कंबल है। बाबा हमेशा लाल कंबल में रहते थे, जो हनुमान जी के चोले अंगवस्त्रा का प्रतीक है। एक बार कैंची धाम में ठंड से बचने के लिए बाबा की चौकी के नीचे कोयले जलाए गए। गलती से चौकी में आग लग गई और लकड़ी की चौकी जलने लगी, लेकिन बाबा बिना किसी हलचल के उसी जलती चौकी पर बैठे रहे। जब भक्तों ने उन्हें जगाया तो बाबा उठ गए, लेकिन उनके शरीर या वस्त्र पर आग का कोई निशान नहीं था। भक्तों ने इस घटना को हनुमान जी की लंका दहन लीला से जोड़ा। बाबा ने स्वयं कभी भी यह दावा नहीं किया कि वह हनुमान जी हैं। वह हमेशा खुद को सामान्य व्यक्ति बताते थे, लेकिन उनके कार्य, उनकी शक्ति और उनका निस्वार्थ सेवा भाव हनुमान जी के गुणों को 100% दर्शाते हैं। इसलिए भक्त उन्हें हनुमान जी का साकार रूप मानते हैं। यह सबसे प्रसिद्ध चमत्कार है। एक बार बाबा बिना टिकट के एक ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। जब टीटीआई ने उन्हें बलिया के पास एक स्टेशन पर उतरने को कहा और ट्रेन चल पड़ी, तो ट्रेन ने अचानक काम करना बंद कर दिया। लोको पायलट से लेकर इंजीनियर तक सब हैरान रह गए, लेकिन ट्रेन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। ट्रेन तभी चली जब टीटीआई ने बाबा से क्षमा मांगी और उन्हें सम्मानपूर्वक ट्रेन में वापस बैठाया गया। यह प्रकृति पर उनकी अलौकिक शक्ति का प्रमाण था। वृंदावन आश्रम में एक बार बड़ा भंडारा, सामुदायिक भोजन चल रहा था। तभी पता चला कि घी खत्म हो गया है। भंडारे के आयोजक चिंतित हो गए। बाबा ने शांत भाव से आश्रम के पास रखे यमुना जल के एक कनस्तर बरेल को लाने को कहा। उन्होंने उस पानी को बर्तन में डालने का आदेश दिया और जैसे ही वह पानी गर्म हुआ, वह शुद्ध घी में बदल गया। यह चमत्कार सैकड़ों भक्तों के सामने हुआ था। एक बार आश्रम के पास एक झोपड़ी में तेजी से आग लग गई। बाबा ने भक्तों को शांत रहने का आदेश दिया और केवल आकाश की ओर देखा। भक्तों ने देखा कि आग तेजी से कम होने लगी और कुछ ही देर में पूरी तरह बुझ गई, जबकि आसपास का कोई भी इलाका प्रभावित नहीं हुआ। दोस्तों, अगर आपको ये चमत्कारी घटनाएं गहराई से छू रही हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके लाइक से यह ज्ञान और भक्तों तक पहुंचता है। अब हम जानेंगे
कैसे बाबा एक ही समय में कई जगहों पर मौजूद रहते थे। अमेरिकी प्रोफेसर रिचर्ड एल्पर्ट रामदास जब भारत आए तो उन्हें संदेह था कि बाबा असली संत हैं या नहीं। बाबा ने उन्हें देखते ही उनके मन की बात जान ली और उन्हें उनकी मृत मां के बारे में ऐसी निजी बातें बताईं जो सिर्फ रिचर्ड ही जानते थे। इस घटना ने रिचर्ड को रामदास में बदल दिया। कई भक्तों ने यह साक्ष्य दिया है कि बाबा एक ही समय में कैंची धाम और वृंदावन में मौजूद थे। एक भक्त ने उन्हें ट्रेन में देखा, जबकि उसी समय आश्रम के अन्य भक्तों ने बताया कि बाबा आश्रम में ही अपनी चौकी पर विश्राम कर रहे थे। यह उनकी सर्वव्यापकता का सबसे बड़ा प्रमाण है। बाबा अपने भक्तों को उनके भविष्य की समस्याओं से पहले ही आगाह कर देते थे। उन्होंने कई बार भक्तों की गंभीर बीमारियों को दूर किया और उन्हें बताया कि अमुक समय पर वह कहां थे और क्या कर रहे थे, यह साबित करते हुए कि उनके लिए समय का कोई बंधन नहीं था। बाबा की सबसे बड़ी लीला उनके चमत्कार नहीं बल्कि उनका प्रेम था। उन्होंने बिना किसी भेदभाव के सभी को प्यार दिया, चाहे वह अमेरिकी हिप्पी हो या गरीब भारतीय किसान। उन्होंने लाखों लोगों को आध्यात्मिकता के मार्ग पर प्रेरित किया। 1973 में बाबा ने अपने शरीर का त्याग किया। उनका अंतिम संदेश यही था कि प्रेम ही असली भगवान है। आज भी उनके भक्त जब भी सच्चे मन से उन्हें याद करते हैं, उन्हें बाबा की उपस्थिति का अनुभव होता है। भक्तों को आडंबर छोड़कर प्रेम, सेवा और भगवान के नाम का निरंतर स्मरण करना चाहिए। क्या बाबा हनुमान जी का रूप थे? हाँ, उनके कर्मों, उनकी शक्ति और उनके निस्वार्थ प्रेम ने उन्हें हनुमान जी के समान ही बना दिया। अगर आप सच्चे दिल से उनकी सेवा करते हैं तो आपको हनुमान जी की ही कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, बाबा की कौन सी लीला आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करती है? नीचे कमेंट बॉक्स में जय बाबा नीम करोली लिखकर जरूर बताएं। इस ज्ञान को सभी भक्तों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय बाबा की।